हेलो क्लास सिक्स्थ। आज हमारा टॉपिक है ग्राम पंचायत। आप सभी के गांव में ग्राम पंचायत अवश्य होगी। वो पंचायत पंचों के द्वारा, पंच होते हैं, सरपंच होता है, तो उसकी कार्रवाई किस प्रकार चलती है देखते हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। ग्राम पंचायत समय समय पर बैठक होती रहती है, मीटिंग्स होती रहती हैं। उसका जो मुख्य काम है, उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में, यानी उसके अंडर में जितना भी एरिया आता है, एक गांव आता है, दो गांव आते हैं, उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास के कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकार करती है, स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। तो यहाँ पे ये दो चित्र दिखा रखा है, इनको इनाम मिलता है। ये किस लिए है? महाराष्ट्र के दो पंच हैं भी, महाराष्ट्र के गांव के दो पंच हैं जिसको मेंबर बोलते हैं। उन्होंने 2005 में अपनी पंचायत में, अपने ग्राम पंचायत में बहुत बढ़िया काम किया था। अच्छा काम करने के लिए उन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना है, उससे सम्मानित किया गया था। तो इनको सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं। आप देखते हैं अपने गांव में सड़कों, नालियों, स्कूल, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। सार्वजनिक का मतलब है जिसको सभी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है कर, स्थानीय कर लगाना और उनको इकट्ठा करना। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकार की योजनाएं जो है लागू करना। अब सरकार में जो हमारे लगभग हरियाणा में लगभग 6,800 कुछ गांव हैं, तो ग्राम पंचायत की इनकम कहाँ से होती है? ग्राम पंचायत जो खर्चे करता है उसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो देखो, टैक्स लगाता है, उसके लिए क्या क्या है, ये है घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाले पैसे। यानी जो बड़े बड़े गांव हैं वहाँ पर घरों में और बाजार जो लगते हैं वहाँ पर टैक्स लगा दिया जाता है गांव की पंचायत द्वारा, तो इससे इनकम होती है। दूसरा, अनेक प्रकार की सरकारी जो विभाग हैं उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, यानी सार्वजनिक जो काम होते हैं उनके लिए कई बार दान भी मिल जाता है। अब आगे देखते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समिति बना देती हैं, कमेटी बना देती हैं। जैसे निर्माण समिति। निर्माण समिति का काम क्या है आप देखिए। गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, बिल्डिंग बनवानी सामुदायिक केंद्र की, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास गांव की पंचायत थी, उसने आगे क्या क्या किया है। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो भी विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास गांव की बैठक हुई, पंचायत की बैठक हुई, तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया। पंचायत के सदस्यों ने कहा कि पहले तो एक कुआं साफ किया जाए और फिर जो भी हैंडपंप हमारे गाँव में उनको और गहराई से लगा दिया जाए, ताकि गांव को पानी की दिक्कत सहन न करना पड़े, बिना पानी के न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि क्योंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के में कुछ पैसा है, तो उसी पैसे से इसको हम काम में लगा सकते हैं। यानी सरपंच ने सुझाव दिया क्योंकि पंचायत के पास हैंडपंप की जो सफाई व्यवस्था करनी है, देख रेख करना है, उसमें कमी आ गई है क्या है, तो उस पैसे को हम इस काम में लगा सकते हैं। इस पर सभी सदस्य खुश हो गए, मान गए
और सचिव ने उनके निर्णय को, जो डिसीजन हुआ, उसको अपने रजिस्टर में लिख लिया। इसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के, यानी ये तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी समाधान निकाला था, लेकिन इसके स्थायी यही समस्या कभी हो ही ना, तो इस स्थायी हल पर विचार करने लगे सारे सदस्य मिलकर। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना में और अधिक जानकारी हम लेंगे। अब पंचायत के स्तर, पंचायत कितने लेवल पे काम करती है वो देखते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। पहली सीढ़ी ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जिम्मेवार होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और सत्रों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा है विकास खंड का स्तर होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, यानी एक पंचायत समिति के अंडर में कई गांवों की पंचायत होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद, यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की, यानी पूरे जिले को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है, यानी जो धनराशि पंचायतों को दी जानी है उसकी व्यवस्था भी जिला परिषद करती है। जिले में जितने भी गांव हैं उनमें संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, यानी देश के हर राज्य ने पंचायत से संबंधित जो भी आवश्यक कानून हैं उनको बनाया है। इसलिए पंचायत संबंधी कानून पर राज्य में कुछ अलग अलग कानून हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की अवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े, उनकी हिस्सेदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो आपका जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसी के साथ हम इस चैप्टर को पूरा कर लिया है हमने। ये यहाँ पे लास्ट में एक थोड़ा सा जल संवर्धन विकास कार्यक्रम दिखाया है, यानी पानी को स्टोर करके रखना तालाबों में और झीलों में। इससे पानी का ज़मीन का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका स्तर बढ़ जाता है। तो ये दिखा रखा जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में बंजर ज़मीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया। यानी बारिश का पानी जब लगता है ज़मीन के अंदर तो ज़मीन भी उपजाऊ हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। कल आपको इसके प्रश्न लिखने को मिलेंगे। थैंक्स।